80% फीमेल जिनको जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है, जो माँ बच्चे को फीड करती है, उनके शरीर में अगर बच्चा दूध ढंग से नहीं ले रहा तो गांठ बनती ही बनती है, इसे मेस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब मेस्टाइटिस की गांठ बड़े इजीली रिजॉल्व हो जाती है आपके हीट कंप्रेशन से, कोल्ड कंप्रेशन से, या सिर्फ अगर बच्चा दूध पी ले। क्योंकि देखो, अगर ब्लॉकेज हो रही है मिल्क डक्ट में, जो मिल्क आ रहा है उसका स्राव नेचुरली होना नेचुरल है। अगर बच्चा दूध नहीं पिया, जैसे कुछ माताएं खुद ही आजकल ब्रेस्ट फीड कराने में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, वो दूसरी फीड देती हैं, आपका पाउडर फॉर्म में फीड आती है, ठीक है। जहां पे तो देखो, जहां पे तो आप दे नहीं सकते, आपको कोई बीमारी है, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है कि आप बच्चे को फीड नहीं कर सकते, ठीक है, या माँ की खुद की सेहत खराब है, वहां समझ आता है। बट कुछ फीमेल्स आज की डेट में बाय चॉइस ही जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती है। अगेन मिथ दिमाग में कि साइज चेंज हो जाएगा, शेप खराब हो जाएगी, देर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी। इन दैट केस अक्सर जो है गांठ शरीर में बन जाती है। जो हमारे पुराने, आप कह लो हमारे सासू माँ होती थी, मदर होते थे, घर के बड़े कोई दादी बुजुर्ग होते, खुद ही बता देते कि आप चाहे खुद से ही दबा के दूध निकाल दो, जब तक दूध नहीं निकलेगा शरीर में गांठ बनेगी। आयुर्वेद की दवाइयां हैं, उनसे किडनी खराब होती है, डॉक्टर्स कहते हैं एलोपैथी के। आपकी आयुर्वेद की मेडिसिन से लिवर खराब होता है, आपकी आयुर्वेद की मेडिसिन से पेट खराब होता है। ये तो कहते हैं सब लोग कि आपकी दवाइयां बहुत गर्म होती हैं आपकी। अंग्रेजी में ना एक कहावत है, इनकम्प्लीट नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। 15 साल पहले क्या था कि आयुर्वेद के बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी। जैसे हमारे गांव में, पिंडों में कोई बाबा है, उसने बस 4 भस्में ले ली, एक टेंट लगा लिया और उसमें बैठ के दवाई देनी शुरू कर दी, देसी दवाई के नाम से, ठीक है। तो वो देसी दवाई को उन्होंने आयुर्वेद से जोड़ दिया। देसी दवाई का आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने व्यूअर्स को भी बात बताना चाहूंगी कि एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को भी 5.5 साल की स्टडी करनी पड़ती है। आपको +1 +2 मेडिकल पढ़ना पड़ता है, आपको PMT का एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है। तो इट इज ऑल साइंटिफिक। बट ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ, आयुर्वेद के लिए भी आपको इतनी स्टडी करनी पड़ती है। तो कोई भी आयुर्वेद की दवाई गर्म या साइड इफेक्ट वाली नहीं है। अगर आप एक अनरिकॉग्नाइज्ड या अनऑथराइज्ड इंसान से जाके दवाई ले रहे हो देसी दवाई के नाम पे, तो आप उसको आयुर्वेद नहीं बोल सकते। आयुर्वेद में भेषज के अंदर रस शास्त्र का अलग से डिपार्टमेंट है, द्रव्य गुण का अलग से है। बट जिसने ना रस शास्त्र पढ़ा, जिसने ना द्रव्य गुण पढ़ा, जिसने